हे रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के आपको 14th जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम है सुरेश गुप्ता एंड मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे रेडियो मनपसंद से मेरी नीस मानसी वाचानी ने इंट्रोड्यूस किया। शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड उसने आपके रेडियो पे एक शो किया था। तब मैंने इस रेडियो की ऐप को डाउनलोड किया और तभी से मुझे ये मनीष जी का 24/7 वाला तड़का इतना पसंद आया कि आई एम हुक्ड ऑन टू इट इन सच अ वे कि अब मैं कोई और लोकल रेडियो नहीं सुनता। सुबह उठते ही 6 बजे से शुरू होता है तो ऑफिस पहुंचने तक एंड देन शाम को अगेन फुल ऑन। आपके रेडियो की बहुत सी खासियतें हैं, वो सबको पता है, पर 2 खासियत जो मुझे लगती हैं, पहली कि इसमें ज़्यादा एड्स नहीं आती तो फुल मनोरंजन, एंड दूसरी बात कि ये सुपरहिट गानों के साथ साथ नंबर 2 वाले गाने भी जो बेहद अच्छे होते हैं एंड हमारे दिल के काफ़ी करीब होते हैं, पर वो सुपरहिट नहीं होते, इसलिए कम सुनाई देते हैं, उनको रेडियो मनपसंद पे सुनने में बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच रेडियो मनपसंद, 24 घंटे हमारा मनोरंजन करने के लिए। अंत में मेरी शुभकामनाएं ही हैं कि आप 100 साल तक रहें और हर साल नई ऊंचाइयां छुएं, और मैं कहूँगा तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ। नमस्ते रेडियो मनपसंद की फुल टीम तड़का लगा के। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। हाय, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और लेकर आया हूं एक और मनपसंद मॉर्निंग शो सिर्फ आपके लिए। तो आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसे जैसे कोरोना वायरस का कहर कम होता जा रहा है, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, तो लोग अपने घर से बाहर निकलने लग गए हैं, बॉर्डर्स खुल गए हैं। जी हाँ, न्यू साउथ वेल्स के बॉर्डर्स खुल गए हैं, विक्टोरिया के बॉर्डर्स खुल गए हैं, क्वींसलैंड के खुल गए हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के भी खुल गए हैं। तो आप आसानी से इधर उधर घूम भी सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। और वैसे भी छुट्टियां आ रही हैं, जी हाँ, दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, स्कूल हॉलीडेज आ रहे हैं, क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, और हम सब लोग अब घर से निकल सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ा डर उतना नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखिए। जी हाँ, जो भी है रेस्ट्रिक्शंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स लगाइए, हाथ धोते रहिए, वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जनरली हम जो ऑस्ट्रेलियन इंडियंस होते हैं,
दिसंबर की छुट्टियों में, जनवरी की छुट्टियों में हम भारत जाते हैं और अपने परिवारजनों से मिलने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कोरोना वायरस को लेकर, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम ना जाएं तो अच्छा है। लेकिन हम अपने परिवारजनों से अक्सर सोशल मीडिया के द्वारा या वीडियो कॉल्स के द्वारा या ऑडियो कॉल्स के द्वारा या विभिन्न तरीके से हम सोशल इंटरेक्शन बना के रखते हैं। और दूसरा एक और इंटरेक्शन जो आजकल हमारे रेडियो मनपसंद के द्वारा हो रहा है, हमारे कुछ लिसनर्स जो अब्रॉड, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बाहर से सुनते हैं, वो हमारे से कनेक्शन बना के रख रहे हैं। और ऐसे ही एक हमारे मनपसंद प्यारे लिसनर हैं, एक नहीं दो हैं, जी हाँ, दे कपल, जो ऑल द वे फ्रॉम नई दिल्ली हमसे बात करने के लिए इस समय जुड़ गए हैं मेरे साथ। वो है श्री सुरेश गुप्ता जी और इंदु गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मनीष जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे इतनी दूर से बात करके, नई दिल्ली से। हाँ जी। वैसे फिलहाल हम गुड़गांव में हैं, बट न्यू दिल्ली बोल सकते हैं। हाँ, एनसीआर पार्ट ऑफ दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो वो नई दिल्ली है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा वगैरह सब नई दिल्ली में ही आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आप दोनों स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं अच्छे से, और ध्यान रख रहे हैं सब अपनी सेहत का। बढ़िया, आपके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोताओं का आप बताइए कि आप रेडियो मनपसंद से कैसे जुड़े, कैसे मुलाकात हुई आपकी रेडियो मनपसंद से, और कब हुई और क्यों हुई? जी सर, जी सर। तो रेडियो मनपसंद से जुड़ने का बड़ा ही दिलचस्प है। मेरी नीस है जिसका नाम है मानसी वाचानी। शी इज इन ऑस्ट्रेलिया। So she texted me one day that listen to my interview on Radio Manpasand, and for that you need to download an app. This is about, I thought, 6 months ago. And I downloaded this app on my phone, and I was amazed to hear all the Hindi songs in a channel जो ऑस्ट्रेलिया में बजता है और इतने प्यार से बजता है। तो मैं तो आई वॉज जस्ट हुक्ड ऑन टू इट। आई मीन, हर इंटरव्यू वाज वेरी गुड, वो मेरे को बहुत पसंद आया। अच्छा। लेकिन जब इसके गाने सुने और जैसे गाने आप सुनाते हो, दे वर सो गुड। तो और उसके बाद द गुड थिंग वाज इसमें कोई ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, तो मैं तो सुबह 6 बजे से लग जाता हूँ और गाने सुनता रहता हूँ। अच्छा। मतलब हाँ जी, मुझे एक बात कहनी है मनीष जी। इंदु जी बताइए। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, और सारा दिन सुबह उठने से और रात को सोने तक हमारे घर गाने चलते रहते अरे हैं, वाह। गूगल पर या किसी पर। लेकिन जब मुझे रेडियो मनपसंद का पता लगा तो मैं इसे ही चला के रखती हूँ, क्योंकि इसमें वो गाने आते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और सडन उनका मतलब सुनने को मिलता है हमें। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो मेरा दिन बना दिया पूरा। इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग इतनी शिद्दत से और हमारा रेडियो मनपसंद का प्रोग्राम सुनते हैं और आपको गाने पसंद आते हैं, हमारी बातें पसंद आती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए, ये कि देखिए डेस्टिनी है कि आपसे जी, और अच्छा भी लग रहा है। तो अब अपने बताइए, दिल्ली का क्या हाल चाल है कोरोना वायरस को लेकर? अगर पूछूं मैं तो क्या, हाउ यू गाइस कोपिंग? या जी, सो दिल्ली में अभी पीछे काफी ठीक हुआ था, लेकिन सडनली एक वेव आ गई है, जैसी विंटर की बिगिनिंग हुई है, तो काफी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक आई हर्ड दैट 7,000 to 8,000 पेशेंट्स आर कमिंग अप एवरी डे, व्हिच इज वेरी वेरी बैड सिचुएशन। तो काफी प्रिकॉशंस हो गए हम लोग। मैं तो वैसे गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव में लिटिल बेटर, लेकिन दिल्ली मतलब इस बारी जैसे हमने दिवाली भी, जैसे मैं सिस्टर्स के जाता था तो एक बारी हमने कहा कि भाई हम ये दिवाली मना लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो जस्ट टू अवॉइड गोइंग टू दिल्ली एंड दे कमिंग टू आवर प्लेस, वी जस्ट अवॉइडिंग so that this settles down, because unnecessarily travel करने से cases बढ़ सकते हैं, so it should slow down to some extent. Otherwise सब precaution ले रहे हैं, तो hopefully it should reduce, number should reduce. अच्छा, तो आप घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मतलब कैसे, अब ट्रैवल करना होता होगा काम के लिए, तो कैसे करते हैं? जी जी जी, तो मनीष जी ऐसा है कि मेरी प्रोजेक्ट्स की जॉब है। So I am working in a private company as a COO in project division. तो उसमें घर से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट पीछे लॉकडाउन में हमने काफी किया, घर से ही किया, लेकिन अभी खुल गया हमारा ऑफिस, तो 3 to 4 days in a week I go to office.
एंड मैनेज करना होता है, बिकॉज प्रोजेक्ट साइट्स होती हैं तो रियल टाइम वर्क होता है, तो इट्स नॉट एन आईटी कंपनी, तो काफी हद तक हमें काम जाना पड़ता है, मीटिंग्स वगैरह कुछ होती हैं, लेकिन हम ध्यान रखते हैं वहाँ पर, ज्यादा ऑफिस स्टाफ को भी थोड़ा अल्टरनेटिव बुलाते हैं, तो इस तरीके से करके मैनेज कर रहे हैं। क्या बात है। काम भी हो जाए और कोरोना भी ना फैले। और इंदु जी भी घर से काम कर रही हैं क्या? नहीं मनीष जी, मैं घर में ही रहती हूँ। आई एम अ हाउस मेकर। अच्छा। क्योंकि सुरेश जी ने कभी मुझे काम करने नहीं दिया। He serves me everything on silver platter. हाँ बिल्कुल सही बात है। आप घर के फाइनेंसेस देखती होंगी, ये कमा के लाते हैं और आप घर चलाती होंगी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे घर में ही रहना पसंद है। घर की कामों में मेरा दिन निकल जाता है, साथ साथ आपका रेडियो मनपसंद सुनते सुनते। अरे वाह, क्या बात। और आपके बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, गुड़गांव में? 2 बेटे हैं। नहीं, 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और अब जॉब कर रहे हैं। बड़ा वाला बेटा मैरिड है, ही इज इन सिएटल। अच्छा। और छोटा बेटा वैंकूवर में है, ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राइट। तो वो लोग कैसे कोप कर रहे हैं वहाँ पे? कैसे हालात हैं? कभी इंडिया आना हुआ या वहीं? क्या नहीं, एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ कि इंदु ने बताया कि ही इज मैरिड, बट एक्चुअली ही वाज मैरिड in a court marriage. It was a court marriage and we were supposed to marry him properly in the month of last April. अच्छा। And वो एकदम सडनली कोरोना आ गया तो वो पोस्टपोन हो गई। फिर हम नवंबर का प्लान किया, they were supposed to come नवंबर, बट नवंबर में नहीं हो पाया। अब हमने मार्च 21 में प्लान किया उनकी शादी का, जो कि मतलब रीति रिवाज से शादी होगी। तो कोरोना ने काफी इफेक्ट किया सारे प्रोग्राम को, तो सब और 50, अब तो दिल्ली के अंदर 50 कर दिया है, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट कि 50 में कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल। हाउ लेट्स सी, सिचुएशन शुड चेंज। मतलब गेस्ट तो जब राखी बनाते हैं अपने घर में, सिस्टर वगैरह आती हैं तो 50 लोग हो जाते हैं, शादी 50 से कैसे होगा अभी हो पाए। तो हिंदू, आपको मालूम है हिंदुस्तान में फैमिलीज बड़ी होती हैं और काफी और जॉइंटली रहते हैं हम लोग। बिल्कुल। और किसी एक परिवार के सदस्य को नहीं बुलाया या क्लोज रिलेटिव को नहीं बुलाया तो वो बुरा मान जाएगा, ये भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो ज्यादा परेशानी है। काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है ये बात। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर लेट हो गया ये सब प्रोग्राम हमारा बेटे की शादी का। हाँ, ये तो आपको मेरे ख्याल से 1-1.5 साल और वेट करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती इंडिया में और यूएस में, और हम सब लोग आसानी से इंटरनेशनल ट्रैवल ना कर पाए। वैसे हमने मार्च का डिसाइड किया। अच्छा। मार्च 21 में हम करेंगे इसकी शादी। होपफुली तब तक शायद वैक्सीन आ जाए जैसा लग रहा है, और तो सिचुएशन में सुधार हो जाए, थोड़ा गर्म मौसम भी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं, आपको शुभकामनाएं हैं जल्दी से ये कोरोना वायरस का कहर थोड़ा कम हो भारत में भी, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी खुल जाएं तो हम सब आसानी से मिलजुल सकेंगे और आप आसानी से ये शादियों की तैयारी में लग जाएं और धूमधाम से मनाएं। चलिए, आपको शुभकामनाएं। सुरेश जी और इंदु जी, आज आपके मनपसंद गीत हम सुना रहे हैं अपने श्रोताओं को, तो आज अब बताइए, आपके मनपसंद कोई गीत लगाते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। तो मैं एक्चुअली मेरी मदर को कुछ गाने पसंद थे। मेरी मदर तो अब नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं उनके पसंद के 1-2 गाने सुनवाऊं। तो सबसे पहला गाना जो मेरे मन में आता है, जो वो काफी गाती थी, गुनगुनाती थी, अच्छा, वो था कौन परदेसी मेरा दिल ले गया। अरे वाह, क्या बात है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। चलिए, आप अपनी आवाज में कुछ गुनगुना दीजिए इसी गाने को, तो आपकी मम्मी भी खुश हो जाएंगी जहाँ भी सुन रही होंगी। मैं गुनगुनाती हूँ। हाँ जी। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। चलिए, आप लोग लगे रहिए और हमारे साथ श्रोता भी लगे हुए हैं। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हम बातें कर रहे हैं सुरेश गुप्ता जी से और इंदु गुप्ता जी से, ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव, जो कि नई दिल्ली में ही है, लेकिन गुड़गांव से बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है। और ये हमारे एक बहुत प्यारे मनपसंद लिसनर हैं और इनसे हम थोड़ी सी और आगे भी गपशप करेंगे। आप लोग कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के।
जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले, ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। और आज बातें हो रही हैं हमारे मनपसंद श्रोता जो कि नई दिल्ली से या गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, सुरेश जी एंड इंदू जी। सुरेश जी, इंदू जी, आपने बताया कोरोना वायरस से आप कोप कर रहे हैं किसी तरह, और तो कुछ आपने दिनचर्या बताइए कैसे आप लोग की, मतलब जिस हिसाब से कोरोना वायरस का कहर है, और अभी हाल में ही सुना मैंने कि गुड़गांव और नई दिल्ली के बॉर्डर पे चेकिंग भी हो रही है, तो वो कैसे आप लोग उसको ले रहे हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आपको डर लगता है बाहर निकलने में, मास्क लगा के घूमते हैं? क्योंकि हम कैनबरा वासी या ऑस्ट्रेलिया वाले इतने, मतलब उतनी हालत खराब नहीं है, और मैं तो कैनबरा में कभी मैंने मास्क पहना भी नहीं है। तो आप लोग अपने बारे में बताइए, क्या कैसे आपकी जिंदगी निकलती है रोज की? जी बिल्कुल मनीष जी, डर तो लगता ही है, बिकॉज ये बीमारी खतरनाक ही इतनी है और यहाँ इतना फैली भी हुई है, तो मास्क लगा के तो बिल्कुल रखना ही पड़ता है। जब हम अपनी कॉलोनी में नीचे वॉक भी करते हैं तब भी मास्क लगाना पड़ता है। इट इज मैंडेटरी ऑल्सो बाय कॉलोनी पीपल। तो मैं गाड़ी में जो बैठा होता है, मैं ड्राइवर बैठा होता है, तो तब भी मैंने मास्क लगाया होता है, ड्राइवर ने भी लगाया होता है। तो दैट मच प्रिकॉशन वी आर टेकिंग, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो इट्स बेटर, तो हम लगा के रखते हैं और ध्यान रखते हैं। तो दिनचर्या के हिसाब से तो सुबह उठ के थोड़ा योगा वगैरह करना होता है, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। तो उसमें कुछ कार्डियो एक्सरसाइज में कर लेता हूँ और कुछ योगा कर लेता हूँ। शाम को वॉक के लिए चला जाता हूँ। तो इससे कुछ ऐसा किया हुआ कि 10,000 स्टेप्स अ डे करने ही करने हैं। तो कोरोना ने ये भी सिखाया कि अपनी उस पर ध्यान रखना है और अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है।
तो टचवुड अभी तक 1 साल में कुछ खांसी जुकाम वगैरह नहीं हुआ। अच्छा। होपफुली कोरोना वायरस का टाइम निकल जाए, उसके बाद ही कुछ हो तो बचे रहेंगे, कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब घर से बाहर निकलते हैं क्या मास्क लगाते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग कैसे आप मेंटेन करते हैं? क्योंकि भारत इतना मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन है, जैसे भी हाल ही में आपने दिवाली के टाइम देखा, लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, घुल मिल के इधर उधर एकदम सटक के सटे चल रहे हैं। तो कैसे आप लोग मेंटेन करते हो कैसे? क्योंकि बहुत लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग तो मेरे ख्याल से नियम का पालन भी नहीं करते होंगे। जी मनीष जी, एक तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग शॉपिंग के लिए कहीं बाहर नहीं गए बिल्कुल भी। अच्छा। और जब भी बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत नीचे तो वो मास्क लगा के, और सोसाइटी में जब हम कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, बिकॉज इट इज अ बिग गार्डन जहाँ पर सोशल गैदरिंग होती है यहाँ हमारी सोसाइटी में। तो हम लोग मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन करते हैं। और सैनिटाइजर का भी वहाँ पे इंतजाम होता होगा। हाँ जी। साबुन और पानी का भी होगा कि हाथ धोते रहें और अपने आप को बचा के रखें। हाँ जी। कोशिश करें टच। नहीं, दैट्स गुड। तो अगर आप लोग फिर सब्जी वगैरह लेने जाना है, दूध लेने जाना है, ये कैसे आपका रोज कैसे वो घर में आते हैं सब्जी वाले? हम ये डेली नेसेसिटीज के लिए भी हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने मिल्क बास्केट एंड कंट्री डिलाइट ये 2 एप्स हैं। तो अच्छा। इनसे हम दूध, सब्जी, फ्रूट, ग्रोसरी आइटम्स सब कुछ इन्हीं से मंगाते हैं। अच्छा। इनकी डोर स्टेप डिलीवरी होती है और ये लोग सुबह घर के बाहर रख जाते हैं। राइट। फिर हम उन्हें डिसैनिटाइज करके ही यूज करते हैं सारा सामान। अच्छा, तो डिसैनिटाइज करने के लिए क्या वो पानी से धोते रहते हैं और या कुछ दिन बाहर? हाँ, जो चीज वॉशेबल होती है उन्हें वॉश कर लेते हैं, और जो नहीं हो पाती, वॉशेबल नहीं है, उन्हें फिर हम सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेते हैं। वाह, सुन के बड़ा मतलब मुझे अजीब लग रहा है, कितनी मुश्किल होती होगी कि लाइफ एकदम उलट पुलट हो गई है। जो आराम की जिंदगी थी, भाग दौड़ की जिंदगी थी, अब थोड़ी सी आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जी। एक बात और, हाँ बताइए। कोरोना ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया है। वेरी नाइस। क्योंकि हम लोग इंडिया में कॉन्सेप्ट है मेड, हाउस मेड्स रखने का। हाँ तो सही। वो हमारे घर आती थी लॉकडाउन से पहले तक, मार्च तक वो हमारे घर आती थी। उसके बाद हमने उसको बुलाना बंद कर दिया, और लास्ट 7-8 मंथ हमने खुद काम किया अपने घर में, हम दोनों ने पूरा एवरीथिंग। अच्छा। तो हमने सब सफाई और सब कुछ, मतलब बाकी किचन में डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन लगे हुए हैं जिससे काफी हेल्प होती है। राइट। बाकी सब काम हमने खुद ही किया। क्या बात है, क्या तो ये कुछ जिंदगी की नई आपको सीख मिली है, कुछ सीखने का जी हाँ, isn't it? तो इज इट गुड? आपको अच्छा लग रहा है या पहले की लाइफ अच्छी थी जब आप डिपेंडेंट थे अपने नौकर? वो तो मैं बताऊंगा ना, क्योंकि ये तो कह रही हमने खुद किया, बट किसने किया ये नहीं बता रही है। वो तो मैंने किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, किया, तो वो तो मैंने किया। वो काम तो सारे मेरे ही नहीं हुआ। लेकिन सर आपको बना बनाया खाना भी तो मैं हुआ, आत्मनिर्भर आप हो गए। चलिए, खाना आपको बना बनाया मिल रहा है, लेकिन हाँ बर्तन धोए होंगे आपने, झाड़ू पोछा किया होगा? नहीं, बर्तन नहीं धोए। बर्तन तो डिशवॉशर में धुल जाते हैं। मैंने खाना बनाना सीख लिया, बस ये है कि मैंने काफी चीजें बनाने सीख ली है। वेरी नाइस। सीख ली टाइम में, तो अच्छा था। तो अब मुझे नई नई चीजें खाने के लिए मिलती हैं। अभी रिसेंटली मेरा 17 नवंबर को बर्थडे गया है, तो उस दिन सुरेश जी ने मेरे लिए केक बेक किया था फर्स्ट टाइम। अरे वाह! और कितने साल हो गए शादी के आप दोनों के? साल हो गए 28 हो गए। जिंदगी में पहली बार इतने प्यार से आपके लिए केक बनाए। चलिए, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। हाँ, नहीं अच्छा लगा। नहीं, ये चीज तो बड़े सभी लोग, मेरे ख्याल से भारत में मैंने सुना है कि सब पतियों को काम करने पे लगा दिया गया।
हम ऑस्ट्रेलिया में तो हम डे 1 से ही हैं, हम वी हैव टू डू इट। हम तो रोजमर्रा का ही काम है कि वैक्यूम करना है, टॉयलेट क्लीन करना है, तो बर्तन धोना है, खाना भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सब हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं जनरली। बिल्कुल सही। और हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं। और आपके बच्चे जो आपके यूएस में रह रहे हैं वो तो सीख ही गए होंगे कि वहाँ पे मेड्स या हेल्प या डोमेस्टिक हेल्प मिलना मुश्किल हो जाता है। Most of them cooking themselves, and they're doing their own work very very well. Yeah. क्या बात है। चलिए आपको आत्मनिर्भर बना दिया है और अब ऐसे ही बने रहे, अच्छा रहेगा। और मेड्स की छुट्टी हुई। चलिए लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक। सुरेश जी, इंदु जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और भी बातें हैं और भी गपशप करेंगे। हाँ, और लगे रहिए, आप सुनते रहिए। और चलिए अब आपके मनपसंद गीत सुनते हैं। एक और हमारे श्रोताओं को बताइए कौन सा एक गीत हम सुनाएं। हाँ जी मनीष जी, एक पप्पी लहरी जी का सॉन्ग है। अच्छा। याद आ रहा है तेरा प्यार। अरे वाह, क्योंकि बप्पी लहरी जी का आज फ्राइडे जी आज ही जन्मदिन है, तो उनके कुछ हमने मनपसंद गीत लाइंड अप हैं पूरे 24/7 ऐप पे हमारे, तो वो उसी में से। चलिए आपने अच्छा याद दिलाया। तो बप्पी लहरी की ही बर्थडे, जन्मदिन और आपके जन्मदिन दोनों को एक साथ मनाते हुए चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। और आपको कौन सा प्यार याद आ रहा है इंदु जी, ये भी बता दीजिए सुरेश जी के सामने। सुरेश जी कान बंद कर लीजिए। नहीं मैंने कर दिया जी कान। सुरेश जी मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अरे वाह वाह, आपका 7 जन्म नहीं 14 जन्म हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सुरेश जी बोलेंगे अगले जन्म में भी मुझे फिर झाड़ू पोछाई करवाएंगे। तो मैं तो हर एक जन्म में पूरा नहीं हुआ क्या। चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं दोस्तों। आप लोग कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, हो गया 24 घंटे साथ होते हैं अब आपके हाथ में। आपके साथ में हम बात कर रहे हैं सुरेश जी से, इंदु जी से, ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव इन भारत से। लगे रहिए, सुनते रहिए तड़का लगा के। याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ तुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ तुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा
तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ, रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ, कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और तड़का लग रहा है ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव। हमारे साथ सुरेश जी हैं, इंदू जी हैं, जो कि हमारे बहुत ही मनपसंद लिसनर हैं, बड़े शिद्दत से कई महीनों से सुन रहे हैं। तो आज हमने भी उनसे गपशप करने की कोशिश की और जानने की, उनके बारे में जानने की कोशिश की, और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, मनपसंद बातें हो रही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। सुरेश जी, इंदू जी, आप लोग ऑस्ट्रेलिया कभी आए या आपने बताया कि आपकी? मैं तो 2-3 बार आया हूँ। अच्छा। हिंदू नहीं आई, बिकॉज मेरे ऑफिशियल ट्रिप ही लगे थे जब मैं आया था, तो प्लेजर ट्रिप तो कोई नहीं हुआ। एक बार हमने प्लान किया था बट हो नहीं पाया, बट अब या वेरी सून वंस कोरोना इज आउट, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने का हमारा प्रोग्राम है, बिकॉज आई लव दोस टू कंट्रीज, द ग्रीनरी एंड ऑल। ये प्लान करेंगे, जो जरूर आएंगे ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इज माय फेवरेट कंट्री। अच्छा, नहीं बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया तो मैं तो करीब 26-27 साल हो गए यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश मैंने पूरे मतलब दुनिया घूम ली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बड़ा शांति प्रिय देश है, बहुत ही खुशनुमा है, हरा भरा है, और हवा पानी एकदम क्लीन है, जो आपकी दिल्ली की तरह एकदम बुरा हाल नहीं है। तो कभी मेरी 2 नीस भी वहाँ रहती हैं, तो बनता है मेरा। अच्छा, तब तो आना बनता है। आपने बोला मेलबर्न में वो रहती है मानसी, तो
तो आप इधर हमारे कैनबरा भी आइएगा, आपसे गपशप होगी लाइव, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। या मैं तो बाकी इंडिया वालों को यही कहता हूँ कि अगर आपको ऑक्सीजन लेना हो तो ऑस्ट्रेलिया आ जाइए थोड़ा सा। करेक्ट, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोग वैसे ही यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी काफी हाई हो जाती है ऐसे माहौल में रह के। भारत वाले यही कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हमें कोरोना कुछ असर नहीं करता है। ये बात तो है, ये बात तो है। हम लोग बड़े कमजोर हैं, वनरेबल पीपल हैं ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं। तो आप लोग ट्रैवल करते रहते हैं जनरली, मतलब विद इन इंडिया या इंटरनेशनल? नहीं, बिफोर कोरोना तो काफी था ट्रैवलिंग, इंटरनेशनली भी डोमेस्टिक भी, बट कोरोना के टाइम के बाद तो डोमेस्टिक भी काफी हमने रोका है, कम किया है। और अभी थोड़ा मैंने शुरू किया है, अभी पीछे मैं गया था त्रिपुरा वगैरह, क्योंकि प्रोजेक्ट के काम होते हैं, मीटिंग वगैरह कुछ होती है तो जाना पड़ता है। बट यस, टू द लीस्ट पॉसिबल आई एम अवॉइडिंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बिल्कुल जरूरी हो जाए तभी जाना होता है, तभी करते हैं ट्रैवल। अच्छा। और बाकी आप लोग टाइम कैसे निकालते हैं? अभी तो जैसे सेमी लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है भारत में, आपको घर में ही बैठना है, कहीं घूमना फिरना बंद है, पार्टी वार्टी करना बंद है, परिवारजनों से मिलना बंद है, शादी जैसे आपने कहा कि सब बंद है, तो कैसे टाइम पास करते हैं? कुछ क्या एक्टिविटीज करते हैं आप घर में बैठे? तो काफी हद तक तो क्योंकि हमने अपने काम बढ़ा लिए हैं, जैसे कि जो पहले हाउस हेल्प होती थी वो नहीं है, तो अपना काम उसमें भी बढ़ जाता है, वगैरह ज्यादा हो रही है, या फिर गाने सुनना, रेडियो मनपसंद सुनना, और साथ में कुछ मूवीज देख लेना, या फिर क्रिकेट देख लेना। मेरे को क्रिकेट काफी शौक है, अरे क्रिकेट, अच्छा, आईपीएल देखा पीछे काफी। ओके, तो ये है सीन। तो अभी आई थॉट इंडियन टीम इज आल्सो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑलरेडी वो ऑलरेडी आ चुकी है, क्वारंटीन में है, और मैचेस शुरू होने वाले इस फ्राइडे से, या कि आज से ही शुरू हो जाती है 27 नवंबर। और तो आप देखेंगे, विल यू बी वाचिंग? जी बिल्कुल आई विल बी वाचिंग, एंड आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई हर्ड कि कोहली जी जो हैं वो आई थिंक 2 मैच खेल के वापस आ जाएंगे, क्योंकि which I'm a fan of Kohli, so I wanted him to play in all the matches. But anyways, that is a personal call to come back to India to attend the birth of his first baby. So let's see. Anyways, but team is very strong, so we should. And Australia और India का मुकाबला तो इतना धुरंधर होता है कि बहुत ही मजा आता है, because Australia is also real fantastic team and India also does not give up at all. बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है कि इंटरनेशनल कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, जो बेकल से क्रिकेट ही है जो शुरुआत हुई है इस कोरोना वायरस के बीच में। बिल्कुल सही कहा। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तो वाकई शाबाशी देनी पड़ेगी कि इस माहौल में भी उन्होंने क्रिकेट मैच का या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। जी बहुत बढ़िया। आई थॉट ऑडियंस तो शायद स्टेडियम में नहीं आएगी, आई थिंक इट विल बी मस्ट बी लाइक टू बी प्लेड विद 2 टीम्स एंड वॉच ऑन द टीवी ओनली। नहीं, 50% ऑडियंस की हुई है। जैसे कैनबरा में जो मैचेस हैं उसमें जैसे 20 या 22 हजार की कैपेसिटी है हमारे मानुका ओवल में, जहाँ पे क्रिकेट मैच होने जा रहा है। वनडे है और दूसरा T20 है, लेकिन उसको खैर 5,000 ही कर दिया है, इसलिए बहुत मारामारी है टिकट्स की। और कहा जा रहा है कि ब्लैक में मिल रही है सोशल मीडिया पे और कई सारी वेबसाइट्स पे, जो $50 की टिकट करीब $200 में मिल रही है, जो 150-200 की टिकट है वो $1,000 में मिल रही है। मतलब लोग इतने, और स्पेशली हमारे देसी इंडियंस इतने पागल होते हैं क्रिकेट को लेके। बिल्कुल सही, तो वो किसी भी पैसा दे के हद से, हमारे कुछ अपने यार दोस्त हैं, उन्होंने कई सारी टिकट्स मांगी थी, को मिली नहीं, क्योंकि टिकट्स पे भी काफी लिमिट लगाई हुई है। करेक्ट। वो तो सर, जहाँ कोहली की बात की तो वो तो आपकी तरह पत्नी व्रता पति हैं। अनुष्का ने कहा कि भैया मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तुमको आगे पूरा संभालना है। तो इसीलिए जब मेरा भी फर्स्ट बेबी हुआ था, तो आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days, so when Indu came back only I came back, so I took leave at that time also, देखिए 30 years ago। बिल्कुल मुझे भी अपने 2 बच्चे जहाँ पैदा हुए, मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने भी छुट्टी ली हुई थी, पेटर्निटी लीव, और मैं तो लेबर रूम में भी रहा था। अपने दोनों बच्चों को मैंने लाइव बॉन्ड किया है, जैसे हमने अपने हाथ में लिया है। तो चलिए, कोहली जी का भी वही काम है कि
वही ना, वो गाना गा रही होगी अनुष्का शर्मा, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सा बन जाए। टक्कर ये उसकी 2 टकिया की नहीं है, उसकी तो लाखों। अरे वो तो नेशनल ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी, बिलियन डॉलर्स की। और एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस भी बड़े नाराज हैं कि विराट कोहली चला गया तो फिर टीम में कुछ बचा ही नहीं, तो देखने का कोई पर्पस ही नहीं। उनको लग रहा है कि विराट कोहली को होना चाहिए था। और रोहित शर्मा शुरू में नहीं है, बाद में आ रहे हैं, उनकी आपस की पॉलिटिक्स भी चल रही है। जी 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 जी। चलिए सुरेश जी, और बातें होंगी और गपशप होगी। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुरेश जी से, इंदू जी से, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, भारत से। ये हमारे बहुत ही मनपसंद लिसनर हैं, इनके मनपसंद गाने सुन रहे हैं, मनपसंद बातें कर रहे हैं, और आप भी लगे रहिए, सुनते रहिए। और इंदू जी, सुरेश जी, आपके मनपसंद गीत एक और हो जाए, आपका पसंद? हाँ जी, आप कौन सा गाना लगाना चाहिए? मैं माधुरी दीक्षित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह अच्छा, हम भी हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी लाइन में खड़े हैं आपसे। अच्छा, आपसे पहले हम खड़े हैं। उन्हीं पर फिल्माया हुआ एक सॉन्ग बपीदा का ही है, तमा तमा लोगे। ओए होए, क्या बात है, वाह, एकदम आपने तो दिल की बात छीनी, तम्मा तम्मा लोगे। इसका अभी रिमिक्स वर्जन भी आया था, लेकिन उतना चला नहीं, मतलब उतना मजा नहीं आया जो माधुरी दीक्षित पे जो फिल्माया गया, वो ज्यादा मजा। चलिए जी, ओरिजिनल सॉन्ग। पप्पी लहरी का जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो ये प्यारा सा गीत हो जाए। और दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। तमा तमा लोगे
जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। चले जो उसको और जलाओ, नाचो छमा छम छम्मा। तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे, तमा 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 लोगे, तमा तमा लोगे, तमा। तू प्रेमी, आहा मैं प्रेमी, आहा तू राजी, आहा मैं राजी, आहा। फिर क्या डैडी क्या अम्मा। एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे, तमा 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 लोगे, तमा तमा लोगे, तमा। तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे, तमा। दोनों मिलकर जो होता है हो गया, मैं भी तुझ में और तू मुझ में खो गया। दोनों मिलकर जो होता है हो गया, तू भी मुझ में और मैं तुझ में खो गया। देख तुझको ऐसे पिघलूं जैसे पिघलती है शम्मा। तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे, तमा 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 लोगे, तमा तमा लोगे, तमा। तू प्रेमी, मैं प्रेमी, तू राजी, मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा। एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे, तमा 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 लोगे, तमा तमा लोगे, तमा 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 लोगे, तमा तमा लोगे, तमा 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 लोगे, तमा तमा लोगे, तमा। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और आज तड़का लग रहा है, बातों का तड़का लग रहा है। हमारे साथ सुरेश जी, इंदू जी तो जुड़े हुए हैं, और साथ में हम सुन रहे हैं उनके मनपसंद गीत और मना रहे हैं बप्पी लहरी का जन्मदिन। तो बप्पी लहरी का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, तमा तमा लोगे। इंदू जी आप ये बताइए, आपने बड़े, आपका पहले बेटे की अभी कोर्ट मैरिज हुई है, शादी हुई है, और आप बड़े, वो कहते हैं ना कि इंतजार कर रही थी कि बहू आएगी घर में, थोड़ी सेवा करेगी, पैर वैर दबाएगी। नहीं तो कुछ उनके बारे में बताइए कि आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ना आप जा पा रहे हैं उधर यूएस, ना वो आ पा रहे हैं, तो कैसा वो लग रहा होगा आपको, क्या क्या फीलिंग आ रही है, कुछ बताइए उनके अपने बहू के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में।
जी, हमारी बहू का नाम सूचिका है अच्छा और शी इज अ साइकोलॉजिस्ट डूइंग PhD इन साइकोलॉजी नाउ फ्रॉम सिएटल। तो अभी भी वो वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, पर्सनल प्रैक्टिस। अच्छा जी, केसेस लेती है वो। और उसकी फैमिली गुवाहाटी में है। राइट उसकी फैमिली में शी हैज ओनली मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा तो उसके फादर, जब वो 3rd ग्रेड में थी तभी उसके फादर चल बसे थे। सॉरी टू हियर। यस। तो उसकी मदर ने उसको अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया है। और जब हमने सूचिका का प्रोफाइल देखा था तो बस मुझे यही था कि हमें सूचिका को फैमिली देनी है, उसे एक फादर देने हैं, उसे एक ब्रदर देना है। तो हमने सूचिका पहले, सिद्धार्थ से पहले सूचिका हमसे ही मिली थी। ओके और फिर हमसे बातचीत हुई, हमें अच्छी लगी। फिर हमने सिद्धार्थ को US से बुलाया, फिर वो सूचिका से मिलने आया तो फाइनल हो गई थी। अच्छा, तो मतलब रुचिका वाले US में नहीं थी, इंडिया में ही थी और आपने अरेंज मैरिज है एक तरह का? इज इट? यस यस। अच्छा चलिए, तो आप वो फिर शादी करके चले गए मतलब US? इज दैट? हाँ, फिर हमने उनकी रोका सेरेमनी करी थी लास्ट ईयर जुलाई में। और उसके बाद हमने उनकी कोर्ट मैरिज भी कर दी थी, क्योंकि सूचिका को फर्दर स्टडीज करनी थी वहाँ सिएटल से। राइट। और उसका वीजा भी लगना था, तो इस वजह से हमें कोर्ट मैरिज भी उसकी करनी हुई और फिर वो चले गए लास्ट अगस्त में। ओके। और फिर जब आएंगे तब आप उनकी धूमधाम से फिर शादी फिर से होगी? हाँ जी, मंडप लगा के और वो वो बारात आएगी। हाँ। अच्छा तो अब कोरोना अलाउ करेगा। कोरोना करेगा तो इंदु जी तो कब से वो प्रार्थना कर रही होंगे कि जल्दी से कोरोना जाए और मेरी बहू घर वापस आए। और नहीं, वो तो है, बड़ी मुश्किल होगा तो बड़ा ये जो समय है। सूचिका को भी जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत उसको शौक है, क्योंकि वो बचपन उसने बिना फादर के निकाला है, तो उसका बहुत मन है कि वो हमारे साथ काफी दिन स्टे करे और एक फैमिली, एक फादर के प्यार को वो एहसास करे। अच्छा चलिए, ये जल्दी से हम तो चाहेंगे जल्दी से ये कोरोना वायरस का जो कहर जल्दी खत्म हो, समय जल्दी से निकले, फास्ट निकले, वैक्सीन आए और हम सब लोग ऐसे ही फिर से वापस उसी भागती दौड़ती जिंदगी में वापस आए और हंसी खुशी से ये जिंदगी को जिए। और सुरेश जी, आपने और इंदु जी ने अपने बेटे और बहू की बात करी, लेकिन मानसी सुन रही हैं यहाँ बगल में बैठी मेलबर्न में वो उसके बारे में भी तो कुछ बता दीजिए। वो कह रही है कि इतनी बातें हो गई और मेरी बात ही नहीं की। नहीं, मानसी की बात तो स्टार्टिंग से ही है। मानसी इज अ स्टार इन आवर फैमिली बिकॉज द वे शी हैज कैरिड हरसेल्फ, कि वो ऑन हर ओन शी actually reached to Australia, and then her husband went there. So she is a brilliant girl, and आपने देखे ही होंगे उसकी तो YouTube पे she is posting so many videos nowadays. मैं तो सब्सक्राइब किया हुआ है। गर्ल है जी, उससे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग उससे सीखते हैं, उसका जो भी वीडियोस होती है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो she is progressing very very well. We are all proud of her. तो ऐसे इसकी छोटी बहन भी है, तो वो भी वहीं पर है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं दोनों। और बहुत अच्छा लगता है हमारी डॉटर्स इतना अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, मानसी की सारी वीडियोस मैं सबसे पहले देखती हूँ और सबसे पहला कमेंट मेरा होता है। मानसी अपने वीडियो में, अपनी जॉब में और अपनी दाम्पत्य जीवन में इतनी बिजी है, हमारे रेडियो पे आने का टाइम ही नहीं उनके पास। टाइम ही नहीं है, सही में। मैं कितनी बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, क्योंकि वो शी इज अ वेरी पॉपुलर गेस्ट। जब भी हमारी नेहा, जो आरजे नेहा थी, इंटरव्यू करती थी मानसी का, लोग बड़े चाव से सुनते थे और उनकी जो बातें हैं बड़ी एकदम कहते हैं मनपसंद बातें, एकदम दिल को छू जाती थी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अप्लाई होती हैं। ऐसी बातें वो करती थी कि कैसे
तो चलिए आप उनको मानसी को जरा फोन लगाइएगा स्पेशल मेरी तरफ से और कहिएगा कि रेडियो मनपसंद पे आओ और थोड़ी सी बातें करो। जी मैं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक गाना मनपसंद पे मैं सुनाना चाहूंगा मनीष जी। बिल्कुल, आपकी आवाज में मैं हो जाए तो और भी अच्छा है। नहीं, मेरे को, मैं बड़ा ही बेसुरा सिंगर हूँ, इसलिए मैं नहीं गाऊंगा, इंदु गा सकती है। एक गाने का नाम है मेरा मन डोले। मेरा मन डोले तन डोले, वो वाला गाना है। हाँ, मन डोले तन डोले गाना था एक, मेरी मदर बहुत सुनती थी उस गाने को। अच्छा, ओके। चलिए, आपके मैं गा देती हूँ थोड़ा। सुरेश जी, आपके फादर हैं आपके यही दिल्ली में? नो, मेरे फादर इज आल्सो नो मोर, ही पास्ड अवे इन 1988 for some time, yeah। ओके। और इंदु जी, पेरेंट्स है? जी, मेरे दोनों पेरेंट्स हैं। अच्छा। और वो हरिद्वार में रहते हैं। वहाँ पर एक मतलब मेरे ब्रदर का ही जो बिजनेस है, उसकी एक फैक्ट्री वहाँ पर है। तो मेरे फादर उसको सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, देखते हैं पूरा। वेरी नाइस। इन द एज ऑफ 80। तो हाउ दे कोपिंग? मतलब अभी बहुत ही वनरेबल हैं कोरोना वायरस को लेके, तो अपना ख्याल रख रहे होंगे पूरा। जी बिल्कुल। चलिए, आप लोग मिलना जुलना हुआ है? अभी ट्रैवल किया आपने, उनके घर गए या वो? नहीं, वो दिवाली पर इधर वापस आ गए थे दिल्ली, गुड़गांव में मेरे ब्रदर के घर, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे। राइट। चलिए सुरेश जी, आपकी आवाज में गीत सुनेंगे, लेकिन बस जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को जो ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं या वर्ल्ड वाइड सुन रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी, मनपसंद के श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का टाइम है, ये डिफिकल्ट तो है लेकिन निकल जाएगा। आप सब अपनी प्रिकॉशन लें और अपने को फिट रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और सुनते रहें रेडियो मिर्ची, तड़का लगा के। रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के आपने मनपसंद तड़का लगा के, बिल्कुल आपने मनपसंद में मिर्ची डाल दी। हमको मिर्ची लग गई। मिर्ची तड़का लगाने के लिए मिर्ची डालनी पड़ती है। बिल्कुल, अरे क्या बात है। देखिए, मास्टर शेफ बता रहे हैं कि मिर्ची डालनी पड़ती है तभी तड़का लगता है, तो बिना मिर्ची के तड़का नहीं लगता। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही घुमा फिरा के उसको बात को रख दिया। चलिए, हो जाए, आपकी आवाज में एक प्यारा सा गीत हो जाए सुरेश जी, फिर उसके बाद ये गाना मेरी आवाज में तो नहीं, मैं इंदु की आवाज में सुनाऊंगा। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। काश ऐसी कोई बांसुरी बजे और ये सारा जो कहते हैं ना कि वो जो पहले सांप बीन बजती थी, सांप आते थे, तो ऐसे कोरोना वायरस को हम कंट्रोल कर पाए, इसी बीन बजे। बिल्कुल, that will be fantastic। सारे साइंटिस्ट और सारे लगे हुए हैं उसमें, डॉक्टर्स वगैरह, हेल्थ वर्कर्स की कुछ हो जाए। सुरेश जी, इंदु जी, आपसे बातें करके इतना मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया बातें करके। और क्या तड़का लगाया आपने, मनपसंद तड़का लगाया। और बहुत मजा आया मनीष जी आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए और आपकी बातों के लिए, आपके तड़के के लिए। और मुझे लगता है श्रोताओं को भी काफी मजा आया होगा, और आपके मनपसंद गीतों के लिए। आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, पूरा तड़का लगा के। थैंक यू। आगे भी आप बातें होती रहेंगी और आप गपशप होती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू टेक केयर। चलिए, हम जल्दी मिलेंगे। अगर दिल्ली आएंगे हम तो आपसे मिलेंगे, नहीं तो आप ऑस्ट्रेलिया जल्दी आइए पहले। हाँ, और कैनबरा का बिल्कुल अपनी आइटिनरी में रखिएगा, बाईपास मत कर दीजिए मेलबर्न। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार, बाय बाय। बाय।
डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, तोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहाँ अकेली चली मैं जाने कहाँ अकेली। रस घोले धुनी बोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया। कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया, नागन का मन बस करने कौन सपेरा आया न जाने कौन सपेरा आया। पग डोले दिल यूं बोले तेरा होके रहा शिकार रे कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे।
सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा